लास्ट लेक्चर में हमने जहाँ तक पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम में, वो है ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। अब आज भी ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट का कुछ थोड़ा सा पार्ट अभी रहता है जिसको आज कंटिन्यू करेंगे। उसमें आपके पास आपको जैसे स्क्रीन पर शो है, जो कि आपको मैं लास्ट में ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट के बारे में बताया और उसमें रीड और राइट के ऑपरेशंस के बारे में बताया और उसके कुछ आपको एग्जांपल्स करके भी आपको दिखाई। ये वो चीज़ें हैं जिससे आप अपने ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट को ज़्यादा ईजीएबल कर सकते हैं। मकसद ये होता है, सिर्फ यहाँ पर जो मेन हेडिक का मेन मसला ये है कि आपके पास जितने भी ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट में आप जो काम कर रहे हैं, यानी कि ऑपरेशंस एक से ज़्यादा जब आते हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट बेसिकली उसको टैकल करने की कोशिश कर रहा होता है और उनको मुख्तलिफ वेज में उसको मैनेज करने की कोशिश करता है, इन द फॉर्म ऑफ रीड या इन द फॉर्म ऑफ राइट। तो ये आपके जो ऑपरेशंस की परफॉर्मेंस है वो ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट में होती है। यही हमने अभी तक लास्ट तक पढ़ा है। कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस के अगर एक से ज़्यादा ऑपरेशंस आ जाते हैं और उसको उसमें वो एक जैसा ही परफॉर्मेंस दे रहे हों तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। यही अभी मैंने थोड़ी देर पहले ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट में बताया। कन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन जो कि लास्ट में स्लाइड पर मेंशन था, कन्फ्लिक्टिंग जो आपके पास क्राइटेरिया उसमें ये है कि आपके पास कमिट में ये था, हाँ जी, ये 3 ऑप्शंस हमने पढ़े थे। उसमें ये कन्फ्लिक्टिंग ऑर्डरिंग बिटवीन द कन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन हैज़ टू बी एग्जिस्ट, कि हमने जस्ट सर्टेन ऑर्डर्स को लेना है बजाय इसके हम सारे ऑर्डर्स को ले। उसकी कन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस अब हम उसके बारे में पढ़ने लगे हैं कि कन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस होते क्या हैं, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा ऑपरेशंस आ जाए। एक ऑपरेशंस को वाई के नाम से, यानी कि एक्स मैंने आपको बताया कि वो डाटा आइटम जिस पर कोई ऑपरेशन होना होता है, और आई ट्रांजैक्शन को कहते हैं। ऑपरेशन आई एंड ऑपरेशन जे, दो आपके ऑपरेशंस हैं, उनको अलग-अलग नाम दे दिया और इनके दरमियान अगर हम कहें तो कन्फ्लिक्ट हो, यानी कि ओ आई को हम राइट कह दें और ओ जे को हम भी दोनों को राइट के तौर पर ले लें, यानी कि दोनों एटलीस्ट दोनों एज इट इज राइट के तौर पर आ जाए। क्योंकि रीड के तौर पर अगर दोनों सेम भी हों, मैंने पहले भी बताया ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट में उस पर कोई असर नहीं होता। रीड के ऑप्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती या एक से ज्यादा ऑपरेशंस भी आते हैं। प्रॉब्लम तभी आती है जब राइट का ऑपरेशंस, एक से ज्यादा ऑपरेशन जब राइट के आ जाते हैं तो कंफ्लिक्ट आता है। उस कंफ्लिक्ट को दूर करने के लिए ये होता है कि आप उसके ऑपरेशंस में, अब ये ओ आई पी राइट ऑपरेशन है और ओ जे भी राइट ऑपरेशन है, इसमें एटलीस्ट एक राइट हो और दूसरा वेट करे, तो इससे कंफ्लिक्टिंग पॉइंट का खत्म, कंफ्लिक्टिंग जो इश्यूज है वो खत्म हो सकता है कि एक आप ही अपने ऑपरेशन परफॉर्म करें, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज राइट एंड दे एक्सेस द सेम डाटा आइटम, और दूसरे भी है उसको, अगर क्योंकि दोनों ने सेम डाटा कंसीडर करना है तो सेम डाटा कंसीडर करना है, तो एक एग्जीक्यूट करे दूसरा वेट कर ले, उस तभी हम एग्जीक्यूशन को कर सकते हैं। आगे है नेक्स्ट हमारे पास, कंसीडर करते हैं एक ट्रांजैक्शन टी के हवाले से। उसमें आपके पास एक रीड है, एक राइट है, सॉरी रीड एक्स रीड वाई, और आप एक कैलकुलेशन के हिसाब से एक फार्मूला राइट करते हैं x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और उसमें आप रीड का ऑपरेशन भी परफॉर्म कर रहे हैं और राइट का ऑपरेशन भी परफॉर्म कर रहे हैं, और वहां पर आप कर देते हैं कमिट। जब ऐसा आप ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट में इम्प्लीमेंट करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि एटलीस्ट एक ऑपरेशन परफॉर्म करे। कमिट का मतलब होता है दोनों में से एक परफॉर्म करेगा, या तो पहले राइट का ऑपरेशन पहले परफॉर्म करेगा उसके बाद दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, और दूसरा तीसरा ये ऑप्शंस हो सकती है या तो दोनों में से जो भी कंफ्लिक्टिंग जहां पर आ रही हो और उसने सेम डाटा एक्सेस करना हो तो उनमें से एक ऑपरेशन पहले परफॉर्म करेगा दूसरा वेट कर ले। कमिट यहाँ पर इसलिए यूज किया गया। अब इसको नेक्स्ट फर्दर हम कंटिन्यू करते हैं। देन अगर सिग्मा में हमारे पास राइट मौजूद है डाटा आइटम का, एक और राइट मौजूद है डाटा आइटम का वाई के नाम से, और डब्ल्यू
मौजूद है, राइट सॉरी 2 रीड है, 1 राइट है डाटा आइटम के हवाले से, और ये जो सी है वो आपका कमिट है, यानी कि कमिट ऑपरेशंस को सी रखा गया है। ये वो जो लास्ट मैंने एग्जाम्पल आपको बताई है, ये उसी का ही सिग्मा, हमने उसी का सिग्मा यानी कि उनको प्लस करना है, हमने उसका ऑपरेशन परफॉर्म करना है। वो होता कैसे है वो मैं बताने लगा हूँ। यानी कि आपके पास जो ये लेस देन का साइन है उसमें रीड और राइट के दोनों ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, ठीक है। दोनों एक सेम एटम को अगर सेट करना चाहिए तो उसमें आपकी कॉम्बिनेशन ऐसे बनती होती है, यानी कि आर एक्स आर वाई डब्ल्यू एक्स एक ऑपरेशन हो गया, यानी कि आर वाई और डब्ल्यू एक्स। दूसरे बाद उसके बाद डब्ल्यू एक्स और कमिट के साथ आर एक्स कमिट में आर वाई कमिट। अभी आपको इससे अगर नहीं समझ लगी तो ये नोटेशन नॉर्मली यूज की जाती है ट्रांजैक्शन में, बेसिकली ऐसे आपको परफॉर्म नजर आ रही होती है कि आपके पास जो रीड का ऑपरेशन, फिर रीड का ऑपरेशन, फिर राइट का ऑपरेशन, फिर कमिट का ऑपरेशन। बेसिकली बताने का मकसद ये है कि जिसमें प्रॉब्लम कम आती है और रीड और राइट के ऑपरेशंस कमिट से पहले पहले ऑपरेट हो जाएं। बेसिकली हम उन ये जो साइन है, ये वाला साइन, इस साइन को कहते हैं पार्शियल ऑर्डर, यानी कि हम सिर्फ सर्टेन ऑर्डर को लेना चाह रहे हैं, रीड और राइट का सारे ऑर्डर को नहीं लेना चाह रहे। तो उसमें सबसे पहले रीड का ऑपरेशन सबसे पहले परफॉर्म होगा, रीड के जितने भी ऑपरेशन है पहले परफॉर्म होंगे, क्योंकि उसकी वजह से ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट में किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होती, एक बात। दूसरी बात, उसके बाद हमने राइट का ऑपरेशन परफॉर्म करना है जिसमें हम थोड़ी सी चेंजेस करते हैं, अपडेट करते हैं पहले से मौजूद डेटाबेस में, ये बात याद रखना। लास्ट पर हम कमिट का ऑपरेशन अप्लाई करते हैं जिसमें कन्फ्लिक्टिंग आती है, और ये ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट के रूल्स में है कि जब आपके पास इस तरह की कन्फ्लिक्टिंग आए तो आपने उनको टैकल कैसे करना है। सबसे पहले जो आपके ऑपरेशन पहले से ऑलरेडी मौजूद हैं और उसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले वो परफॉर्म हो। फिर उसके बाद जो लास्ट पर आपके कन्फ्लिक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके पास डाटा आइटम रह जाता है, फिर उसकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए जो कि कमिट के नाम से। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट में, वो है एसिड प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट का ही ये पार्ट है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली जो प्रॉपर्टीज है वो है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब होता है या तो सारे का सारा ऑपरेशंस परफॉर्म हो या कोई भी ना हो। यहाँ पर जो लिखा है एटॉमिसिटी आल्सो नोन एज द ऑल, या तो सबके सब ऑपरेशन परफॉर्म होने चाहिए या नन, या कोई भी नहीं होना चाहिए। प्रॉपर्टीज की ये है। अच्छा, इसकी रेफर्स करती है, एटॉमिसिटी रेफर्स टू द एटॉमिसिटी ऑफ द एंटायर ट्रांजैक्शन। टी आर मींस एंटायर ट्रांजैक्शन रादर देन एन इंडिविजुअल ऑपरेशंस। बजाय इसके कि एक एक ऑपरेशन परफॉर्म हो, सारे का सारा ऑपरेशंस एटॉमिसिटी में परफॉर्मेंस होनी चाहिए। ये इसकी आप रिस्ट्रिक्शन समझ लें एटॉमिसिटी की। नेक्स्ट इसमें ये है कि इट रिक्वायर्स, एटॉमिसिटी रिक्वायर्स फ्रॉम सिस्टम टू डिफाइन सम एक्शंस इन द फॉर्म ऑफ एनी इंटरप्शंस इन एग्जीक्यूशन ऑफ टीआर। अगर किसी किस्म की कोई एक्शंस परफॉर्म होता है जो कि इंटरप्शन क्रिएट करता है उसकी ट्रांजैक्शन की एग्जीक्यूशन में, तो आप फिर क्या सोल्यूशन करते हैं, आप उससे उसको उस ट्रांजैक्शन को ही डिस्कार्ड कर देते हैं। ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ द फेल्यूर, ये अभी एटॉमिसिटी ही चल रहा है। 2 टाइप्स ऑफ द फेल्यूर अगर रिक्वायर होती है प्रोसीजर में, तो या वहां पर ऑप्शंस ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट में रिकवरी और क्रैश रिकवरी का भी कॉन्सेप्ट आता है। तो हम रिकवरी और कैश रिकवरी से उसको फैसिलिटेट कर सकते हैं जो फेल्यूर हो गए हैं, जो ट्रांजैक्शन या ऑपरेशन फेलियर हो जाएं एटॉमिसिटी के हवाले से, और आपको लगता भी है कि वो रिकवर हो जाएंगे और उसकी तमाम ट्रांजैक्शन, मिसाल के तौर पर आपके पास 100% आपके ऑपरेशंस हैं, उसमें से 90% परफॉर्म हो गए, एक
एक ऑपरेशन की वजह से काम रुका हुआ है, तो आप उसकी रिकवरी करके 100% आप रिकवरी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगे कि 40% आपकी रिकवरी होनी है और 60% आपकी रिकवरी नहीं है, तो वहां पर क्या ऑप्शन है? सेकंड ऑप्शन जो मैंने पीछे बताया था कि आप वहां से आप सारा ही सिस्टम डिस्कार्ड कर देंगे, अबॉर्ट का सिस्टम अप्लाई करेंगे। सेकंड एसिड प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट की है, वो है कंसिस्टेंसी। आपको स्टार्ट में भी ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट में मैं बताया था कि ट्रांजैक्शन जो है आपके मस्ट बी करेक्ट होने चाहिए, आपकी ट्रांजैक्शन उसमें किसी किस्म की कम्प्लेक्सिटी नहीं आनी चाहिए। जब आपका ट्रांजैक्शन फुलफिल होती है, कंप्लीट होती है, तो उसमें आपके लिए एक बेस्ट वे होता है कि आप उसकी जो परफॉर्मेंस है वो 100% रखें, कंसिस्टेंट रहे डाटा के हिसाब से भी और डेटाबेस के हिसाब से भी। रेफर्स सिंपली टू द करेक्टनेस ऑफ द ट्रांजैक्शन, कंसिस्टेंसी का साथ में मीनिंग भी लिख दिया, ये और ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट में यूज होता है। अब इसमें ही इसकी एडिशंस है कि ट्रांजैक्शन शुड ट्रांसफॉर्म द डेटाबेस फ्रॉम वन कंसिस्टेंट स्टेट से दूसरी कंसिस्टेंट स्टेट तक जानी चाहिए। जो स्टार्ट में मैंने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, एक फिगर से बताया था कि आपकी ट्रांजैक्शन बिगनिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन और एंड ऑफ द ट्रांजैक्शन, उसमें आपके डेटाबेस की जितनी भी ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं उसमें कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, यानी कि आपका डाटा फुलफिल कंप्लीट होना चाहिए। अगर दरमियान में टेम्परेरी इनकंसिस्टेंसी आती भी है तो वो अपने हिसाब को मैनेज कर कर उसकी कंसिस्टेंसी को दोबारा अवेल कर लेते हैं, तो कोई मसला नहीं होता अगर इन बिटवीन थोड़ी सी इनकंसिस्टेंसी आ भी गई। लेकिन मकसद यहाँ पर यह है कि आपका जो डाटा ट्रांजैक्शन है वो करेक्ट होनी चाहिए, एक कंसिस्टेंट स्टेट से दूसरी कंसिस्टेंट से, ये वहां से कॉन्सेप्ट लिया गया है। सेकंड इसका ये पार्ट है कि इसका जो कंसर्न है वो सिमेंटिक इंटेग्रिटी कंट्रोल और कंकरेंसी कंट्रोल और इसका मैंने आपको पहले भी बताया था। जब एक से ज्यादा ऑपरेशन रीड और राइट के जब इन्वॉल्व हो जाते हैं, तब आपको मैंने ये भी बताया था कि हम यहाँ पर इंसर्ट और डिलीट का ऑप्शंस नहीं इस्तेमाल करते। बेसिकली रीड और राइट का जो ऑप्शंस है, हम पहले से मौजूद डेटाबेस में कुछ चेंजेस करते हैं तो उसको रीड और राइट के ऑपरेशंस को यहाँ ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट में लेते हैं। आपकी जितनी भी क्लासिफिकेशन हैं कंसिस्टेंसी के हवाले से ट्रांजैक्शन में जो आप इस्तेमाल करते हैं, वो आप इस्तेमाल करते हैं वहां पर टर्म एक डर्टी डाटा की। अब ये क्वेश्चन जो है डर्टी डाटा का बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिसमें डाटा दैट हैज बीन अपडेटेड बाय द ट्रांजैक्शन बिफोर इट्स कमिटमेंट। मतलब इसका ये है कि आप रीड और राइट का ऑपरेशन परफॉर्म करें या राइट का ऑपरेशन परफॉर्म करें या रीड का ऑपरेशन परफॉर्म करें एग्जीक्यूशन से पहले, यानी कि जहां से आपका ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, इन बिटवीन बोथ ऑपरेशन स्टार्ट और एंड ऑफ द कंसिस्टेंसी ऑपरेशन के दरमियान में अगर वो पहले से ही एग्जीक्यूशन अपनी करके रख ले कमिट होने से पहले पहले, तो इस किस्म के जो उनके दरमियान जितना भी पीरियड होगा, टाइम होगा, उसको कहते हैं डर्टी डाटा। दोबारा एक दफा बता देता हूं, जो भी आप राइट का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं या रीड का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन से पहुंचने से पहले पहले, यानी कमिट होने से पहले पहले, कमिट होता है कंप्लीटेड, आपका टास्क अगर ऑपरेशन कंप्लीट हो जाए तो उसको कमिट बोलते हैं। अबॉर्ट मींस आप कैंसल आउट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर कमिट का वर्ड यूज हुआ है कि कमिट ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने से पहले वो अपना राइट का ऑपरेशन कंप्लीट कर लेता है इन बिटवीन ट्रांजैक्शन के दरमियान, यानी कि अभी जा रहा रास्ते में उसने अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया, तो उसको बोलते हैं डर्टी डाटा। डर्टी डाटा में जो थर्ड आपकी जो आपके पास बेस्ट और टॉप मोस्ट कंसिस्टेंसी लेवल है, अभी कंसिस्टेंसी को ही कंटिन्यू करें, वो है डिग्री 3 कंसिस्टेंसी। अब इस कंसिस्टेंसी, ये अभी ये डर्टी डाटा को ही आगे कंसिस्टेंसी में आगे फर्दर इसकी एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ
कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंसी लेवल जो है वो है डिग्री 3 कंसिस्टेंसी। जब भी ये वर्ड आएगा इसकी 4 रिक्वायरमेंट्स होंगी और ये 4 रिक्वायरमेंट मस्ट बी फुलफिल्ड होनी चाहिए। वो क्या है? डर्टी डाटा के ही पर नोट है कि जो आपका टी मतलब ट्रांजैक्शन डज नॉट ओवरराइट डर्टी डाटा ऑफ द अदर ट्रांजैक्शन। ये जो मैंने वेट लिखा है ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है साथ में कि एक आपका डाटा पहले से ही डर्टी है, मतलब ट्रांजैक्शन पहले से ही उसने कमिट होने से पहले कंप्लीट करके रखी हुई है। आप उस पर राइट का ऑपरेशन फिर से परफॉर्म कर देते हैं जिसको ओवरराइट कहते हैं। तो ट्रांजैक्शन में इसकी इजाजत नहीं है। डज नॉट ओवरराइट डर्टी डाटा ऑफ अदर ट्रांजैक्शन। सोल्यूशन इसका ये है कि वेट किया जाए, मतलब एक ट्रांजैक्शन जब हो जाए उसकी कमिटमेंट हो जाए। मिसाल के तौर पर आप एक क्यू में खड़े हैं, बैंक में खड़े हैं, बैंक में आपने अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, अगले बंदा उसको कॉल आ जाती है, वो साइट पर हो जाता है, पीछे वाले समझा उसका ऑपरेशंस परफॉर्म हो गया। ये थोड़ी सी चेंजेस कर रहा हूँ, वहां पर उसने अपना डाटा कंप्लीट कर लिया, कंसिस्टेंसी में अपना उसने डाटा पहले से कंप्लीट कर ली। यहाँ कि आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शन अगर डर्टी डाटा में कंप्लीट अगर हो रही होती हैं कि अगर पहले से ही वो उसने अपना डाटा कंप्लीट कर लिया होता है तो उस पर दोबारा राइट का ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं करना। उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा वेट कर लें ताकि पहला ट्रांजैक्शन जैसे ही उसका टाइम ख़त्म होगा तब आपकी बारी आएगी। हालांकि उसने पहले से अपना डाटा परफॉर्म कर दिया, डाटा परफॉर्म करने से ये हुआ कि अगले को ये महसूस हुआ कि अब मेरी बारी है, मैं अपना डाटा को कंप्लीट करता हूँ, यानी कि अपना डाटा सेंड करता हूँ, तो इसको इसके ऊपर ही डाटा के ऊपर डाटा आ जाता है, तो ओवरराइट के सिचुएशंस पैदा हो जाती है। सेकेंड वन पर जो डिग्री 3 कंसिस्टेंसी में जो फोर्थ रिक्वायरमेंट से सेकेंड रिक्वायरमेंट वो ये है कि ट्रांजैक्शन जितनी भी हमारे पास वो कमिट एनी राइट्स अंटिल इट्स कंप्लीटनेस ऑल इट्स राइट, जो मैंने अभी आपको इससे पहले भी बात की, जब तक एक राइट का कमिट कंप्लीट नहीं हो जाता तो दूसरा ट्रांजैक्शन में उस कंप्लीट नहीं होती तो दूसरी नहीं आनी चाहिए। अनटिल का आपकी ट्रांजैक्शन जब तक एंड नहीं होगी, चाहे उसने पहले से ही अपना डाटा को कंप्लीट, क्योंकि ये अभी बात हो रही सारी डर्टी डाटा की कि ओवरराइड का ऑप्शंस नहीं आना चाहिए, और जब तक पहली राइट का जो कमिट का पॉइंट जब तक एंड नहीं होगा तब तक अगले को अपनी ट्रांजैक्शन या ऑपरेशन परफॉर्म करने की इजाजत नहीं है, चाहे उसने अपना डाटा को पहले से ही कंप्लीट कर लिया हो। जब तक कमिट तक पहुंचने यानी कि स्टार्ट से लेकर एंड तक पहुंचने के बाद ही अगला ऑपरेशंस परफॉर्म किया जाएगा। और थर्ड वन ये है कि आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शन है रीड के मामलात में उसकी जो डर्टी डाटा फ्रॉम द अदर ट्रांजैक्शन वो इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, क्योंकि रीड में तो जस्ट रीड आउट करना होता है, तो डर्टी डाटा में इस पर कोई असरअंदाज नहीं होता। एक चीज़ तीसरी हो गई उसका इस पर इफेक्ट करना, यानी कि एक दफ़ा जब रीड हो गया तो उसको बार बार करने की ज़रूरत नहीं पेश आती ना। लेकिन अगर फोर्थ रिक्वायरमेंट ये है कि अदर ट्रांजैक्शन डो नॉट डर्टी एनी डाटा रेड बाय द ट्रांजैक्शन बिफोर ट्रांजैक्शन कमिट। जब एक ट्रांजैक्शन जो कि आपकी ट्रांजैक्शन अगर रेड हो चुकी है तो कमिट होने से पहले अगली ट्रांजैक्शन की कमिट, यानी कि जो ट्रांजैक्शन आप रेड कर रहे हैं, तो एक ट्रांजैक्शन कमिट होने से पहले दूसरी ट्रांजैक्शन की एग्जीक्यूशन हुई, वो भी ऊपर वाले जो पॉइंट वो राइट के हिसाब से थे, नीचे वाले पॉइंट भी रीड के हिसाब से। तो दोनों वेज में जो चीज़ हमने यहाँ पर ऑब्जर्व की वो यही की कि जो एक ऑपरेशन अगर परफॉर्म हो रहा हो अगर वो डर्टी डाटा में हो तो इससे उनके बाकी के ऑपरेशंस पर कोई परफॉर्मेंस पर इफेक्ट नहीं होना चाहिए। अंडरस्टूड? ये था डिग्री टी कंसिस्टेंसी आपके डर्टी डाटा में। थर्ड आपका जो ऑपरेशंस है या जिसको आईसी प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांजैक्शन कहते हैं उसको कहते हैं आइसोलेशन।
आइसोलेशन मतलब ये है कि आपकी जितनी भी सारी ट्रांजैक्शन है उसमें आप मॉडिफाई करते हैं डाटा को, एक दूसरे से आइसोलेट करते हैं, यानी कि इस तरह आप मॉडिफाई करते हैं कि आपका डाटा एक दूसरे से आइसोलेट रहता है। काम वो कर रहा होता है, अपने ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है। जैसे कि अभी अब आप ये माइंड से सोचें, जब एक ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहा होता है तो दूसरे की इजाजत नहीं है, यही आपने पीछे पढ़ा, तो आइसोलेशन का क्राइटेरिया इन्वॉल्व हो गया। दे डू नॉट एक्सेस द सेम डाटा एट द सेम टाइम, ये भी हमने ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट में पढ़ा कि एक टाइम में दो किस्म के ऑपरेशंस का डाटा नहीं एक्सेस किया जा सकता। उस पर हल ये है कि एक ट्रांजेक्शन करे, दूसरा वेट कर ले। तीसरे पॉइंट में आइसोलेशन में ट्रांजेक्शन कैन नॉट रिवील इट्स रिजल्ट। रिवील का मतलब होता है कि उस तक पहुंच ही ना पाए रिजल्ट ऑन द अदर ट्रांजेक्शन बिफोर कमिटमेंट, यानी कि कमिटमेंट होने से पहले अगर आपकी ट्रांजेक्शन का जो रिजल्ट है दूसरी ट्रांजेक्शन की साइट पर पहुंच ही ना पाए, कमिट होने से पहले ही ना पहुंच पाए, तब भी आपका ये आइसोलेशन का क्राइटेरिया इंटरलीव्ड के हिसाब से आपका रिवील होता है, यानी कि आप पहुंच ही ना सके तब आपकी ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट इसको कैसे टैकल करती है। रिक्वायर्ड इन पर्टिकुलर व्हेन वन ऑफ द ट्रांजेक्शन इज अपडेटिंग राइट अ कॉमन डाटा आइटम, यानी कि आपको उसका खास टाइम रिक्वायर्ड होता है उस ट्रांजेक्शन का, जहां पर आपने एक ट्रांजेक्शन जब राइट के ऑपरेशंस हो रही होती हैं तब उसके अलावा दूसरी ट्रांजैक्शन का इन्वॉल्वमेंट नहीं आनी चाहिए, ये आइसोलेशन की क्राइटेरिया है। नेक्स्ट जो है इन द केस ऑफ रीड, वही बात कि अगर आइसोलेशन में भी अगर राइट का ऑपरेशन है तो एक ही ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहिए, से एक ज़्यादा ऑपरेशन परफॉर्म नहीं जाए, चाहे वो उसने पहले कंप्लीट कर लिया हो डर्टी डाटा में या उसने एट द एंड किया हो, तब आइसोलेशन में जब तक एक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा अदरवाइज दूसरा नहीं आएगा। और रीड ऑपरेशन में इस किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आती कि एक अगर परफॉर्म हो रहा है तो दूसरे में अगर किसी किस्म की प्रॉब्लम आ जाए, ये चीज़ें नहीं आती। कंसीडर करते हैं कि हम एग्जांपल से समझते हैं कि एक ट्रांजैक्शन है रीड की और दूसरी ट्रांजैक्शन भी रीड की है, उसमें भी ऑपरेशन स्मार हो रहा है x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, उसमें पहले में भी एक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है x प्लस वन, रीड और राइट के दोनों ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद कमिट हो रहे हैं। दो पॉसिबल्स हैं, सीरियल एक किस्म की एग्जीक्यूशंस हो रही हैं T1 और T2 या T2 T1, आप पर ही डिपेंड करता है कि आप पहले से T2 को एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, बाद में T1 को करना चाह रहे हैं, या पहले T1 को करना चाह रहे हैं या बाद में T2 को करना चाह रहे हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसका आंसर किस तरह अवेल करते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपके पास दोनों केसेस में आपका जो आंसर है वो आपको 51 ही देगा, यानी कि फर्स्ट ट्रांजैक्शन में अगर मैंने x 50 रखा है तो यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म होगा, एक प्लस होगा तो 51 हो जाएगा। अब ये 51 अगर इस ट्रांजैक्शन 2 के पास जाए तो उसमें एक प्लस होगा तो आपका आंसर क्या होगा 52। अब इस ऑपरेशंस में दोनों केसेस में या T1 पहले अप्लाई कर लें या T2 पहले अप्लाई कर लें, दोनों केसेस में आपका ट्रांजैक्शन का आंसर 52 ही होगा, ठीक है। ये था आपके एग्जांपल से आपको आइसोलेशन का क्राइटेरिया समझा दिया। एन इंटरलीव्ड एग्जीक्यूशन में रिजल्ट लॉस्ट अपडेट। अब ये इंटरलीव्ड का वर्ड क्या है? इंटरलीव्ड का मतलब ये है कि डिफरेंट ऑपरेशंस आर एग्जीक्यूट सेपरेटली इज कॉल्ड इंटरलीव्ड एग्जीक्यूशन। अब इसमें जिस किस्म के भी आपके पास आता है कि इस किस्म का, जैसे कि लाइक आपके पास ट्रांजैक्शन है रीड की, T1 भी रीड है, उसने ट्रांजैक्शन अप्लाई किया, आपके पास आंसर आ गया, ये आंसर लिखे हुए हैं, आपके पास आंसर आ गया 51। वहां पर T2 ने दोबारा रीड का ऑपरेशन किया, जाहिर सी बात है जब रीड का ऑपरेशन दोबारा करेगा, इसको इसने इस्तेमाल नहीं किया तो फिर उसका आंसर क्या होगा 50, तो उसने वो राइट कर दिया तो उसका T2 क्या होगा 50। नेक्स्ट उसने उस पर ऑपरेशन परफॉर्म किया T2 पर, तो 50 था 51 हो गया, वो उसने राइट कर दिया। तो इस केस में T1 भी कमिट हुआ, T2 भी कमिट हुई, यानी कि डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंच गए, तो दोनों ने क्या हासिल किया 51।
हालांकि आंसर 52 आना चाहिए, बट इस किस्म की थोड़ी सी चेंजेस बहुत बड़ी बन जाती है। अगर ये चेंजेस तो 50 मैंने फिगर ली, 50 और 50 की ली, तो अगर आप डेटाबेस में किसी का बैंक का अकाउंट हो तो लाखों करोड़ों में भी हो सकता है। तो थोड़ी सी चेंज से कितनी बड़ी चेंज हो सकती है आप खुद अंदाजा लगा लें। तो इस किस्म की जो मिस्टेक आती है, जो छोटी सी मिस्टेक होती है लेकिन वो छोटी मिस्टेक दरिया बना देती है, उस दरिया को मिस्टेक को लॉस्ट अपडेट का लफ्ज कह दिया जाता है। ठीक है। लास्ट जो इसकी एसेट प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट की है वो ड्यूरेबिलिटी है। इसमें एक कमिट करता है, यानी कि जो अगर एक दफा जब कमिटेड हो रही, यानी कि आपका आंसर डेस्टिनेशन पॉइंट तक जब पहुंच जाए, तो डेटाबेस में जितनी भी चेंजेस आपने की हैं, अपडेट की हैं, राइट की हैं, वो परमानेंट चेंज होती है। वो एक दफा जब चेंज हो गई है तो वो दोबारा चेंज नहीं हो सकती। ठीक है। इफ द सिस्टम इज क्रैश्ड आर रीबूटेड, अगर सिस्टम आपका क्रैश हो जाए या बूट अगेन हो जाए, सिस्टम रन आपका स्टार्ट और करने के लिए बूट सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है ना, तो उसमें डाटा की गारंटी ये होनी चाहिए ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट में ड्यूरेबिलिटी का, ये इसकी गारंटी होनी चाहिए कि आपका डाटा शुड बी गारंटी टू बी कंप्लीटेड व्हेन द कंप्यूटर रिस्टार्ट, यानी कि आपके पास इतनी फ्लॉज होने चाहिए कि आपका डाटा ड्यूरेबल हो, यानी कि रीस्टार्ट करने से आपका डाटा दोबारा फाउंड हो जाए। पहली तो बात ये है कि एक दफा जब आपने चेंज कर ली वो परमानेंट चेंज है, लेकिन अगर क्रैश और रिपोर्ट हो जाए तो मुमकिन है, और ये इसमें खासियत है ड्यूरेबिलिटी में, आपकी परफॉर्म आपके ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट में ये ऐसी प्रॉपर्टी इसीलिए तो इसको कहा जाता है कि ये आपकी ट्रांजैक्शन को दोबारा रिवील में लेकर आ सकती हैं। यहाँ तक आज हम अपना लेक्चर ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट का स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट को कंटिन्यू करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन के साथ।